नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कांग्रेस ने कैसे हारी बाजी जीत ली, कैसे डीके शिव कुमार के जाने के बाद हिमाचल में नया खेल, क्यों आखिरकार दोस्तों गुड्डू जमाली अखिलेश के साथ आकर बोले फ़िलहाल मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इसीलिए हमने मायावती का छोड़ा साथ, और क्यों आखिरकार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस ने दोस्तों बनाया 2024 का मेगा प्लान जिसमें होगी बम्पर जीत। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, हिमाचल में पलट दिया दोस्तों डीके शिव कुमार ने। सारा खेल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक तरीके से फेल हो गया है। आपको बताते चले दरअसल डीके शिव कुमार ने दोस्तों न सिर्फ कर्नाटक में पूरी 3 की 3 सीटें जीतकर बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया, बल्कि डीके शिव कुमार के सामने दोस्तों बीजेपी की खरीद फरोख्त तक चली नहीं, एक भी बार नहीं चली। क्योंकि दोस्तों डीके शिव कुमार एक न सिर्फ मजबूत इंसान है बल्कि कर्नाटक जीतने में डीके का सबसे बड़ा हाथ था। सिद्धरमैया और डीके की ये जोड़ी जो थी दोस्तों, इसने एक भी कैंडिडेट को बिकने नहीं दिया, और दोस्तों राज्यसभा में वहाँ पर उन्होंने 3 की 3 सीटें जीत ली कर्नाटक में। हालांकि हिमाचल में अलग हुआ, हिमाचल में क्रॉस वोटिंग कर दी गई और बीजेपी को जिता दिया गया, लेकिन फिर सरकार पर भी खतरा आ गया। अब दोस्तों डीके के जाने के बाद बताया जा रहा है कि सरकार पूरी तरीके से अपने मोड में है और सरकार जो है खास कर 5 साल पूरे करेगी। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें काफ़ी सियासी ड्रामे के बाद डीके शिव कुमार की जैसे एंट्री हुई ये सारा गेम पलटा है दोस्तों। डीके शिव कुमार एक न सिर्फ दोस्तों चालाक इंसान है बल्कि डीके शिव कुमार को राजनीति करने का हक भी है। कांग्रेस में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है दोस्तों जो आप समझिए वह चालाक से भी ज़्यादा चालाक हों, जो बीजेपी की हर साजिश का तोड़ निकाल सकें। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर बरसी कांग्रेस। कांग्रेस बोली बीजेपी का एक ही काम है, फिलहाल देश को तोड़ो, पार्टियों को तोड़ो और इस देश को दोस्तों वन नेशन वन पार्टी देश बना दो। दोस्तों भले ही ध्रुव राठी की बातें बीजेपी को कड़वी लगी हो, भले ही दोस्तों अंधभक्तों ने ध्रुव राठी के वीडियो को कह दिया हो कि ये तो दूसरे संगठनों के लिए इनकी हेल्प करता है, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि ये देश डिक्टेटरशिप से चल रहा है। और इस वक्त दोस्तों मोदी सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग वो हैं जो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। सुनने में आपको बुरा भले ही लगे दोस्तों, लेकिन क्या दोस्तों ध्रुव राठी हिंदू नहीं है? क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? क्या दोस्तों आप समझिए अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? ये भी तो हिंदू है, लेकिन इनमें इंसानियत है दोस्तों। ये जानते हैं कि भाईचारा इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और बीजेपी दोस्तों उसी को ख़त्म करना चाहती है, इसलिए देश को डिक्टेटरशिप से चला रही है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जिस तरीके से होता है देश को उसी कगार पर ध्रुव राठी ने कहा ले जाने की कोशिश हो रही है। अब कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि बीजेपी पार्टियों को तोड़कर अपनी तरफ करती है ताकि वो देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार रह जाए पूरे देश में। आपको बता दें चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मुसलमानों के खिलाफ ही सारे कानून लाती है बीजेपी। पहले दोस्तों आप समझिए लव जिहाद लाई और उसके बाद दोस्तों धर्मांतर कानून, यह आरोप लगाया कि मुस्लिम धर्मांतर कराते हैं हिंदुओं का। और उसके बाद दोस्तों जब इससे भी पेट नहीं भरा तो यूसीसी बिल लेकर आ गई बीजेपी, जिसमें आपको बताते चले अब तमाम इस कानूनों को लागू किया जा रहा है। जैसे कि आपसे निकाह का हक़ छीना जा रहा है, जो लड़की को महर मिलता था वो हक़ छीना जा रहा है, और अब निकाह नहीं होगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसे निकाह नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं। तो आप समझिए दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सरकार को सिर्फ मुस्लिमों का सहारा चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर मुसलमान ना हो तो बीजेपी की सरकार ही ना बने, क्योंकि वो हिंदू भाइयों से वोट ही ये कह कर लेती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं। आप सोचिए मुसलमान कितना काम आ रहा है बीजेपी के। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में मच गया हड़कंप। विक्रमादित्य ने दोस्तों शाम होते होते बदल दिया अपना फैसला। दरअसल दोस्तों मुझे पहले से ही पता था कि कमज़ोर कड़ी कौन है और कौन टूट सकता है इन 6 नेताओं के बाद, और वैसा ही हुआ था। सुबह सुबह विक्रमादित्य ने रो धोकर नाटक कर कर अपना इस्तीफा दे दिया था। विक्रमादित्य कौन है दोस्तों? प्रतिभा सिंह के बेटे हैं और कांग्रेस के पूर्व सीएम के बेटे हैं। प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थी दोस्तों, लेकिन उनके बेटे को मंत्री पद और उनको एक बड़ा पद देकर कांग्रेस ने मना लिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं धुआं वहीं से उठता जहां आग लगी होती है।
अब भाई उनके दिल में आग तो लगी हुई थी विक्रमादित्य के मेरे पिताजी का नाम यूज़ भी किया और भाई मेरी माँ को सीएम भी नहीं बनाया, सुक्कू को बना दिया। हालांकि फिर शाम होते होते विक्रमादित्य को कांग्रेस ने मना लिया और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया, ये कहकर कि हम 5 साल तक सरकार चलाएंगे। और दोस्तों देखा जाए तो इन सब की मेहनत है, सब लोगों ने मेहनत की, तब कहीं जाकर हिमाचल में सरकार बनी। अब छोटी सी गलती के लिए या फिर मान लीजिए किसी से ना खुश है, इसके लिए सरकार गिरा देना, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप सबकी भी मेहनत छुपी है। जो लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं या फिर जो लोग बहाना लेकर पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों, उसमें सबकी मेहनत है। तो इनको खुद को समझना चाहिए कि इतनी मेहनत के बाद हमने सरकार बनाई 5 साल बाद, और ऐसे ही बीजेपी के मुंह लग जाएगी। हालांकि शाम तक सारे फैसले बदल गए, क्योंकि DK शिव कुमार के जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर सारी बाजी ही पलट गई। दीपेंद्र हुड्डा को भी भिजाया गया, जो है हुड्डा साहब को, हरियाणा के जो पूर्व CM रह चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात हुई, इससे साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत हुई है और भी मजबूत होगी आने वाले समय में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार की नीयत ख़राब है, वरना अब तक किसान को इसने MSP दे दी होती। दोस्तों आज फैसले का दिन है, 29 तारीख तक ये मार्च रोका गया था। ऐसा दूसरी तरफ आपको बताते चले किसान आंदोलन लगातार अपनी सीमाओं पर डटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, किसानों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। 3 साल से किसानों को झांसा दिया जा रहा है कि भैया हम आपको MSP की गारंटी देंगे, लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि अभी सरकार लोकसभा चुनाव तक इनको टालेगी। सरकार के दिल में ये है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इनको टिरका देंगे, फिर ये कुछ नहीं कर सकते हमारे जीतने के बाद। लेकिन अगर सरकार नहीं बनी तो भी हमारा कुछ नहीं जाएगा, जो दूसरी सरकार आएगी वो झेलेगी इन लोगों को। इसलिए दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस किसान कानून से बचे, MSP की गारंटी से, और ये सारी चीज़ें दोस्तों देखने को भी मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, इस वक्त सरकार का बदलना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे देश को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, मायावती पर अखिलेश ने उठाए सवाल, अखिलेश की उठाए हुए सवाल सच साबित हुए दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि मायावती जो है वो बैक हैंड से, यानी कि उल्टे पीछे के हाथ से बीजेपी की मदद करती हैं। अब दोस्तों वो बैक हैंड वाली जो स्टोरी है वो सच होती हुई नज़र आई है। दरअसल दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के ऊपर कोई सवाल भी नहीं करती हैं, यहाँ तक कि विपक्ष से दूर दूर रहती हैं। और ऐसा तब से हुआ जब से मायावती की सारी प्रॉपर्टियों पर बीजेपी ने छापे मारे थे। और उसके बाद बीजेपी मायावती में एक डील हुई कि बीजेपी उनको, मायावती को जेल नहीं भेजेगी, ऐसा कहा जाता है विपक्ष के द्वारा। और दोस्तों वो बात सच भी हो रही है, क्योंकि आपको बता दें मायावती ने कि कैंडिडेट ने राज्यसभा में बीजेपी की हेल्प की है, उनकी तरफ वोट डाल दिया। इसका मतलब साफ है कि आने वाले लोकसभा में भी मायावती बीजेपी का फ़ायदा कराएंगी दोस्तों। इसीलिए मायावती को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। इसीलिए मायावती धीरे धीरे कर उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गई है उनकी पार्टी। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कब तक बीजेपी देश के लोकतंत्र का गला घोटती रहेगी, कब तक वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेगी। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि हिमाचल की सरकार गिराने के लिए उसने पूरी बंदोबस्त कर रखा था। दोस्तों एक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है जिसके अंदर सत्ता की इतनी भूख है दोस्तों कि वो दूसरों की सरकारें छीन कर गिराने का काम कर रहा है। वो राज्यसभा में अपनी खुद की पूरी ताकत हो और पूरी सीटें हों, इसके लिए दोस्तों मोदी सरकार तमाम राज्यसभा के लोगों को खरीद रही है और विपक्ष के लोगों से क्रॉस वोटिंग करा रही है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि राज्यसभा में बीजेपी कमज़ोर थी और उसके पास पूरी बहुमत नहीं है पूरी सीटों की। इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो जो भी बिल है उसको पास करा ले। इसके लिए बीजेपी को चाहिए पूर्ण बहुमत। बीजेपी क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को खरीद कर उनसे क्रॉस वोटिंग करवाती है। क्रॉस वोटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैं आपकी पार्टी में हूँ, मान लीजिए मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो मैंने दे डाला बीजेपी के कैंडिडेट को ताकि वो जीत जाए। इसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। आपको बताते चलें इस वोटिंग के चलते कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी को वोट दे डाला।
और वो एक सीट का चुनाव था खैर हिमाचल में तो, लेकिन बीजेपी हर जगह यही करती है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने अखिलेश की 3 की जगह 2 सीटें जीतने दी उन्हें, एक सीट पर खेल कर दिया क्योंकि उनके 3 से 4 लोगों ने बीजेपी की तरफ क्रॉस वोटिंग कर दी। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी में सत्ता का इतना लालच है कि वो राज्यसभा में अपनी पूर्ण बहुमत चाहती है ताकि जो भी बिल आए वो विपक्ष के तू तड़ाक के बिना पास करा लिया जाए, क्योंकि अगर राज्यसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा तो विपक्ष उस बिल का विरोध करता है दोस्तों, और वो बिल पास नहीं हो पाता। यही कारण है जो बीजेपी पूरी तिकड़म लड़ा रही है कि राज्यसभा में, अब हालांकि वो राज्यसभा की बहुमत से थोड़ी सी दूर है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका झटका भी लगेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ध्रुव राठी के वीडियो से मचा है बवाल। ध्रुव राठी के वीडियो ने 20 मिलियन किए पार तो भाजपाइयों को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया जिस पर ध्रुव राठी ने कहा कि भैया अब देश जो इंडिया है वो 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये हमारा जो देश है बस ये बीजेपी की पूरे देश में सरकार हो जाएगी, 1 नेशन 1 पार्टी। बीजेपी उसी तरीके डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि पुतिन के सामने कोई भी खड़ा होता है या तो मारा जाता है या फिर उसको हरा दिया जाता है, डरा धमका कर हटवा दिया जाता है। ऐसा ही साउथ कोरिया में होता है दोस्तों। साउथ कोरिया में वोटिंग तो होती है लेकिन वो लोग साफ कह देते हैं कि अगर किम जोंग की तरह बजाय किसी और को वोट दिया तो तुम्हें एंटी करप्ट घोषित कर दिया जाएगा और देश से बाहर भी निकाल दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं वही डिक्टेटरशिप का नाम लिया है ध्रुव राठी ने और कहा है कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में विपक्ष को ख़त्म करने का काम किया है, जैसे कि उनसे दोस्तों वोटिंग का अधिकार छीन लेना, ईवीएम में गड़बड़ी, अगर कोई जीत रहा हो तो चंडीगढ़ में खुलेआम चोरी करवा लेना वोटों की और किसी और को जिता देना, फंडिंग करना और चुनावी बॉन्ड लेना दोस्तों इनलीगली तरीके से गुपचुप, और अगर दोस्तों किसी की सरकार चल रही है तो उसको ख़रीद फरोश कर कर एमएलए ख़रीद कर हाउस रेडिंग कर कर गिरा देना। तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की खुलासा किया था ध्रुव राठी ने, जिसके बाद ये वीडियो ज़ोरदार तरीके से वायरल हुआ और इस फिर से एक बार ध्रुव राठी सुर्खियों में आ गए ताकि, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात ये जो भी सच बोलता है गोदी मीडिया उसको निशाने पर ले लेती है, लेकिन दोस्तों ध्रुव राठी बीजेपी के ऊपर सौगुना भारी पड़े। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मचने वाला है खेल। अखिलेश यादव ने दोस्तों इस बार बीजेपी को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस और अखिलेश की सीटें तय होने के बाद दोस्तों अब अखिलेश एक नए प्लान पर जुट गए। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल इस वक्त काफ़ी घमासान मचा हुआ है क्योंकि अखिलेश और कांग्रेस के साथ आने के बाद बीजेपी में इस बात का डर है कि आने वाले समय में अब क्या होने वाला है। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस देश की जनता ने तय कर लिया कि वो कैसे दोस्तों देश के लोकतंत्र को बचाएगी, क्योंकि इस बार दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जनता की आंखें ज़रूर खुलेंगी, ख़ास करके उत्तर प्रदेश के लोगों की भी, जिन लोगों ने मुझे लगता है राज्यसभा में बीजेपी को सपोर्ट किया था दोस्तों विधानसभा चुनाव में। इस बार दोस्तों वो लोकसभा में बीजेपी को झटका देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये सबने देखा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा, पेपर लीक सिर्फ इस वजह से कराए जाते हैं ताकि बीजेपी जॉब देने से बच सके यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों दलित छात्र की हत्या पर गरमाए चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले एक बार फिर से दोस्तों हमारा समाज बहुत ही शर्मसार हुआ है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें चले दोस्तों उत्तर प्रदेश में दलित छात्र को पुलिस ने गोली मार दी। और गोली क्यों मारी दोस्तों? क्योंकि दलित छात्र एक गड्ढा कर कर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बोर्ड लगा रहा था। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि दलितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक मिसाल है, क्योंकि दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर वहीं से उठकर आए थे। हालांकि ये वर्ड दोस्तों दलित फलित ही यूज़ भी नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं नहीं मानता दोस्तों इस समाज में कोई दलित वो है, सबको मैं मानता हूँ एक समान। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लोग आप समझिए ये नाम दे रखा है उन्हें कि ये तो दलित हैं भैया, इनको घोड़ी चढ़ने का वो नहीं है और इन लोगों को जो है यहाँ पर बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं है। कोई घोड़ी पर चढ़ता है तो बेचारे उनको मार दिया जाता है दलितों को दोस्तों। अब हंगामा किस बात को लेकर हुआ है कि एक दलित छात्र ने बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, उन बाबा साहब अम्बेडकर का एक पोस्टर लगा दिया, मतलब कि एक बोर्ड लगाया खड्डा करके, जिसके बाद वहाँ पर दोस्तों 25 पुलिसकर्मी समेत कुछ लोग पहुँचे और उस छात्र को गोली मार दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया। चंद्रशेखर रावण को उत्तर प्रदेश वहाँ पर
आजमगढ़ जाने से रोका जा रहा है ताकि वो उस माँ से मिल ना सके जिसका बेटा मारा गया है। आपको बताते चले चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन आजमगढ़ जाकर रहूंगा, मैं उस माँ के आंसुओं को जो कि गिरे जा रहे हैं सूखने नहीं दूंगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये लोग दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ है। ये लोग नहीं चाहते कि छोटी जाति के लोग ऊपर उठें और ये लोग उनको छोटी जाति का कहकर दोस्तों दबा देते हैं। जबकि आप समझिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको एक जैसा संविधान दिया है, ना कोई छोटी जात ना कोई बड़ी जात दोस्तों। लेकिन हमारे देश में अफसोस की बात है, आज भी इन लोगों को मंदिर जाने से रोका जाता है, कुछ लोगों को घोड़ी पर बैठने से पीट दिया जाता है, तो कुछ लोगों को पोस्टर लगाने पर मार दिया जाता है। क्या ये सच में देश का लोकतंत्र है मोदी जी? आपको बता दें चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा बीजेपी आदिवासी, पिछड़ों और दलितों के खिलाफ है। दरअसल आपको बताते चलें, कांग्रेस ने भी दोस्तों दलित छात्र का मुद्दा उठा लिया। कांग्रेस ने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई और कहा पिछले कुछ सालों में दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ते गए हैं। गरीबों को दोस्तों बड़े बड़े पद नहीं दिए जाते, ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, इन लोगों को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं दोस्तों, दलित, पिछड़ा, आदिवासियों की, तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है। बीजेपी हिमायती बन जाती है कि हम तो भैया इन लोगों के हिमायती हैं, हम तो दलित पिछड़ों के साथ हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए, सिर्फ कहने से नहीं होता है। अगर आप दलित पिछड़ों के साथ होते तो आज उस बेचारे लड़के को आप समझिए दोस्तों गोली मारकर उसकी हत्या नहीं कर दी जाती उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश तो दोस्तों क्राइम का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर रेप, लूटपाट घटनाएं आए दिन की बात है, आए दिन एक दो न्यूज़ आपको मिली जाएंगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर उतरे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले इस बार दिल्ली से पूरा ही साफ कर देंगे, बीजेपी को एक सीट भी नहीं जीतने देंगे हम। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल 4 सीट पर लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। वैसे ही कांग्रेस 3 सीटों पर दिल्ली में लड़ेगी। आपको बताते चलें, कांग्रेस और ख़ास करके आम आदमी पार्टी की डील के बाद बीजेपी में डर है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव बखूबी जीत लिया। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों लोकसभा का चुनाव करीब आते से ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि अगर लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी तो उसका गेम ओवर है। प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम 300-400 सीट जीतेंगे, क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? क्योंकि हम आपको बता दें, आने वाले समय में आपको पता चल ही जाएगा कि बीजेपी का फेंकूपन कितना है। जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि वो 400 सीट जीतेंगे दोस्तों, वो और कमज़ोर हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस मजबूत हुई है दोस्तों। पिछली बार की अगर हम बात करें, तुलना करें 2019 की, तो उसकी तुलना में कांग्रेस लगातार मजबूत हुई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी देश में गरीबों का जीना मुहाल कर रही है। इस देश से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बताते चले, दरअसल संजय रावत ने सवाल उठाया है कि बीजेपी के राज में कोई भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा दलित, पिछड़े, मुसलमान सबको बीजेपी ने टारगेट किया है। आपको बता दें चलें, संजय रावत ने कहा कि आने वाले समय में जनता के पास विकल्प है, जनता के पास मौका है कि वो बीजेपी को हरा सकती है। संजय रावत ने कहा कि मैं दावा करता हूं कि बीजेपी 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर बीजेपी ने भले ही अपनी सत्ता को खड़ा कर लिया हो, लेकिन दोस्तों मेन सरकार जो होती है वो केंद्र की होती है। एक बार अगर दोस्तों केंद्र कांग्रेस के उसमें आ गया, पाले में, यानी कि इंडिया गठबंधन के पाले में, और उसके बाद आप देखिए बीजेपी कैसे नाचती है दोस्तों, त्रिधन्नी का नाच। क्योंकि दोस्तों उस वक्त इंडिया गठबंधन होगा पावर में, और फिर पड़ेंगे दोस्तों ईडी सीबीआई के छापे। फिर बीजेपी को याद आएगा लोकतंत्र। फिर बीजेपी कहेगी कि देखो भैया, ये तो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी पार्टी को पूरा ख़त्म कर देना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम पे गलत ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। बीजेपी रोने लगेगी। आज जो बीजेपी कहती है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ईडी सीबीआई तो निष्पक्ष है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती हैं, कल वही मोदी या फिर बीजेपी के नेता दोस्तों रोने लगेंगे और रो रो कर कहेंगे कि भैया ये तो हम पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, तमाम चीज़ें कही जाएंगी। आज जो मीडिया दलाली कर रही है वो कल दलाली छोड़ देगी दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है सत्ता पलट जाएगी। और अडानी अंबानी के बहुत सारे दलाल बैठे हुए हैं दोस्तों, मीडिया से लेकर तो सरकार तक में, जो अडानी और अंबानी की मुखालफत करते हैं दोस्तों, उनकी साथ देते हैं। और जाहिर सी बात है भैया, उनका कर्जा माफ़ हो जाता है, लेकिन किसानों का नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते